ओम ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। श्लोक नंबर अध्याय 9 श्लोक नंबर 16, 17, 18। अहम कृता अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रा अहम अहम आज एवं आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। भगवान कहते क्योंकि मैं कृत्य मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन क्रिया मैं हूँ, मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। अब इसमें हवन क्रिया क्या है? कृत्य मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ। ये कृत्य क्या है? कहते हैं जो वैदिक रीत से यज्ञ किए जाते हैं, वैदिक रीत से जो कर्मकांड किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कृत्य। और जो पौराणिक ढंग से कर्मकांड किए जाते हैं वो यज्ञ। तो भगवान कह रहे थे कृत्य मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ। स्वधा का अर्थ है जो पितरों के अर्पण, जो पितरों के लिए अन्न जल तर्पण किए जाते उसे कहते हैं स्वधा। भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। और मैं ही औषधि, जो उसमें आहुतियाँ डाली जाती है वो भी मैं हूँ। मंत्र भी मैं हूँ, जो उसमें घी डाला जाता है वो भी मैं हूँ। अग्नि भी मैं हूँ, हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक्षाम यजुरेव चा। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला एवं कर्मों का फल देने वाला, धाता, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। देखो, जब भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, तो एक
सागर में देखो, सागर में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी गतियां हैं, जो भी बन रहा बिगड़ रहा, वो सागर का ही रूप है। सागर से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा से अलग इस संसार की सृष्टि की कोई सत्ता नहीं है। अब जो भी हो रहा है या हम कर रहे हैं, वो सारा का सारा परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। जो हुआ पहले वो भी परमात्मा से हुआ, जो अब हो रहा है वो भी परमात्मा से हो रहा, और जो आगे भी कुछ होगा वो परमात्मा से होगा। कोई भी क्रिया, कोई भी व्यवहार परमात्मा से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसका अलग कुछ होना नहीं है। अब सागर से अलग कोई भी लहर की सत्ता नहीं, कोई पानी के बुलबुले की सत्ता नहीं, कोई तरंग की सत्ता नहीं। सारा का सारा जो हो रहा है वो सागर के ही सतह पर हो रहा है, सागर के ही ऊपर हो रहा है। तो सागर से अलग उसकी कोई अलग सत्ता नहीं। ऐसे परमात्मा से अलग जीव की, सृष्टि की कोई अलग सत्ता नहीं है। और जीव से भी कोई क्रियाकलाप व्यवहार हो रहा है। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, कृत कर रहे हैं, सुधा कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो सब के सब, चाहे वो पितरों का अर्पण करने वाले हों, वैदिक रीत से कृत हों, चाहे पौराणिक स्मार्त ढंग से किए हुए यज्ञ हों, वो सारे के सारे भगवान कह रहे मैं ही हूं सब में। जो आहुति डाल रहे वो भी मैं हूं, जो अग्नि है वो भी मैं हूं, जो घी डाल रहे वो भी मैं हूं, जो वनस्पतियां डाली जा रही वो भी मैं हूं, और अग्नि भी मैं हूं। कहने का अर्थ कोई भी, ये तो भगवान ने कुछ गिना दिए हैं, लेकिन गिनाने का कोई उपाय नहीं है। ये तो मुख जो व्यक्ति के व्यवहार में आती थी बातें, वो आदमी जिन्हें मानता था कि ये धर्म है, ये वैदिक कर्म, वैदिक रीतियां, तो जो जो वेदों की रीतियां थी भगवान ने उससे कुछ गिना दी। लेकिन कहने का अर्थ है जो वैदिक अवैदिक जो भी है इस सृष्टि में, जो पहले हुआ वो भी, जो अभी हो रहा वो भी, आगे कुछ भी होगा, उससे मतलब परमात्मा से अलग कुछ होना नहीं है। कल मैं जैसे कह रहा था, सोने के आभूषण पहले कैसे बनते थे, आज कैसे बनते हैं, और आगे किस तरीके से इनमें और परिवर्तन आएगा, नई नई डिजाइनें आ जाएंगे, नए नए रूप आ जाएंगे, नए नए नाम आ जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, वो सारा का सारा सोने से अलग कुछ नहीं होगा। सारा का सारा सोने की ही, सोने से ही नाम रूप बनेंगे, सोने से ही आभूषण बनेंगे। तो भगवान कहते पदार्थ पर, सृष्टि में, दृश्य जगत में जो हो रहा है वो सारा का सारा परमात्मा का खेल है। इसलिए कोई भी ऐसी क्रिया नहीं जो परमात्मा से अलग हो। भगवान कहते हैं इस जगत का मैं ही जगत का धाता हूं, पिता हूं, पितामह हूं। परमात्मा ही धाता, धारण कर रहा है, धारण करने वाला भी परमात्मा ही है। अब देखो, एक वृक्ष जो है जमीन पर खड़ा हुआ है, तो जमीन वृक्ष को धारण किए हुए है। तो जमीन वृक्ष को धारण किए है, तो जमीन का और वृक्ष का विरोध नहीं है। वृक्ष ये नहीं कहेगा कि ये जमीन मुझे बंधन में डाले है, पकड़े हुए है। वृक्ष, जमीन ने, धरती ने वृक्ष को धारण किया हुआ है जीवन देने के लिए, बंधन नहीं है, वो जीवन देने वाली है। तो वो मित्रवत है, वो शत्रुता नहीं है। इसलिए हमने प्रकृति को सदा पूजा है। हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, वो हमने प्रकृति को पूजा, हमने वृक्षों को पूजा, हमने धरती को पूजा, आकाश को पूजा, जल को पूजा, अग्नि को पूजा, वायु को पूजा, इन देवताओं के रूप में, कि ये सब देवताओं के रूप हैं, पूज्य भाव से देखा। लेकिन वही पश्चिम में वो बर्ट्रैंड रसेल ने एक किताब लिखी, उसका नाम है कंक्वेस्ट ऑफ नेचर,
कंक्वेस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति पर विजय। अब उन्होंने प्रकृति के साथ प्रतिद्वंदता बनाई, स्पर्धा बनाई, संघर्ष बनाया, और हमने प्रकृति के साथ समर्पण बनाया, पूज्य भाव से लिया। हमने उसे मित्रवत लिया, उन्होंने शत्रुवत लिया। अब अगर कोई ये माने कि पृथ्वी वृक्ष को बंधन में डाले है, चलने फिरने नहीं दे रही, तो अगर पृथ्वी आजादी ये दे दे, जड़ें उखड़ जाए, तो वृक्ष मर जाएगा। तो वो बंधन नहीं है, वो जीवन है, क्योंकि पृथ्वी ने उन्हें धारण किया है, उन्हें जीवन दे रही। और वही पिता है, वही कारण, वही है। पिता भी वही है, माता भी वही है, पिता का पिता भी वही है। बीज से वृक्ष बनता, और वृक्ष से फिर बीज बनता, और फिर बीज से वृक्ष बनता, और उससे फिर बीज बनता। ये क्रम चल रहा। अब जिन्हें भी हम कहें हमारे माता पिता हों, हमारे माता पिता के माता पिता हों, और उनके भी माता पिता हों, उनके भी माता पिता हों, सारे के सारे इसी सृष्टि के अंग रहे, सारे के सारे इसी सृष्टि के अंग रहे। तो खाली भगवान ये नहीं कर रहा है कि आज हम तुम्हारे माता पिता हैं। जो भी सृष्टि सद-आदि से सृष्टि चली है, तो वो माता भी वही रहे, पिता भी रहे, पितामह भी वही रहे। सृष्टि के मूल से, आदि से, परमात्मा से ही सृष्टि बन रही है, परमात्मा में ही सृष्टि है, और परमात्मा में ही सृष्टि का लय हो जाता। परमात्मा से अलग सृष्टि की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा से अलग सृष्टि की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं इस जगत का, संपूर्ण जगत का धारण करने वाला मैं हूं, पिता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, पितामह भी मैं हूं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं हूं। जानने योग्य पवित्र ओंकार, इस जीवन का जानने का जो परम अंतिम अल्टीमेट कुछ नॉलेज है, तो वो ओंकार है। और वो ओंकार कहो या परमात्मा कहो, वो भगवान कहते हो दोनों मैं हूं। हमने परमात्मा शब्द दिया, नानक ने उसे ओंकार शब्द दिया, एक ओंकार सतनाम। नानक ने उसे ओंकार कहा, वेदों ने उसे ओंकार कहा, हम उसे परमात्मा कह रहे। नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जो जानने योग्य एक है अल्टीमेट नॉलेज, अंतिम जानने योग्य पवित्र ज्ञान, वो ओम है। और ओम एक कहना चाहिए परमात्मा का अंतिम, उसे नाम कहो, उसे ध्वनि कहो, रूप कहो, लेकिन ना वो रूप है, एक ध्वनि है। कहते हैं मन को, जैसे विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ा तो अंत में एटम आया, और एटम को भी तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन आया, विद्युत ऊर्जा आई। ऐसे ही मन का विच्छेदन करो, मन को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, अंत में जब मन खत्म हो जाता तो ओंकार रह जाता, वहां ओंकार रह जाता। कभी जरा देखो, इसलिए इसको कहती है कॉस्मिक साउंड है। जितनी भी ध्वनियां हैं वो सब ध्वनियां घर्षण से पैदा होती हैं, घर्षण से। हम बोल रहे हैं तो गले में एक घर्षण है, बोलने की आवाज के साथ जीभ का वैसा चलना, ओंठों का संबंध ओंठ से, गले से, जीभ से, उस तरीके का बोली भाषा। एक एक शब्द को बोलने के लिए अलग अलग, कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, कोई ओंठ से बोला जाता है, अलग अलग बोलने के उनके ढंग। तो उन सबके बीच में घर्षण होगा, और घर्षण से शब्द पैदा होता है, ध्वनि पैदा होती है। लेकिन इसलिए सभी ध्वनियां घर्षण से पैदा होती हैं, लेकिन एक ध्वनि ऐसी है जो घर्षण से पैदा नहीं होती है। हाथ, दो हाथों को एक साथ मिलाएं तो ताली बनती है, लेकिन परमात्मा दो हाथों की ताली नहीं है। परमात्मा को कहते एक हाथ की ताली है, एक हाथ की ताली, घर्षण नहीं है, दो नहीं है, वहां एक ही है। और उसी को
आज लोग कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, वॉइस ऑफ साइलेंस। उसी को नानक ने कहा अनहद नाद, अनहद नाद। बिना घर्षण के, बिना संघर्ष के, बिना किसी दो चीजों के टकराने के, जब दो चीजें टकराती हैं संघर्ष में, घर्षण में, तो ध्वनि पैदा होती है। लेकिन यहां अनहद, अनहद का अर्थ है दो है ही नहीं, और कोई टकराना, संघर्ष नहीं, घर्षण नहीं है। फिर जो नाद पैदा हुआ, जो संगीत, जो ध्वनि, जो वॉइस, उसे कहते हैं, वो नानक ने उसे कहा अनहद नाद, और वो ओंकार। और वो ओंकार परमात्मा है। अंतिम जानने की कुछ है तो वो परमात्मा है। तो मन को, मैंने कहा, मन को जैसे तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, अंत में कुछ नहीं बचेगा, ओंकार बचेगा, वो साइलेंस बचेगी, वो ध्वनि बचेगी, ओम बचेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो जानने योग पवित्र ओंकार, और उसी को भगवान देते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूं। ऋग्वेद भी मैं हूं, सामवेद भी मैं हूं, यजुर्वेद भी मैं हूं। ये सारे के सारे वेद उस ओम का की तरफ इशारे हैं, उस ओम के तरफ इशारे हैं। अगर वेदों से ओम को हटा दो तो वेद दो कौड़ी के, कुछ कोई अर्थ नहीं उनकी, कोई गुणवत्ता नहीं उनकी। अगर वेदों से ओम को हटा दो तो वेद अपने में कोई महत्व नहीं रखते। वेदों का महत्व इसलिए है कि वेद इशारे हैं उस परमात्मा की तरफ, उस ओम की तरफ, उस अंतिम जानने योग जो पवित्र ज्ञान है, पवित्र ओम है, उसकी तरफ इशारे है। देखो, इशारा कोई भी हो, कोई अंगुली से इशारा करे, कोई किसी लकड़ी से इशारा करे, कोई किसी वस्तु से इशारा करे, इशारा कुछ भी हो, लेकिन मुख्य इशारा नहीं देख जाए कि इधर इशारा किया कहां गया, किस तरफ इशारा है। अगर चांद की तरफ इशारा कर रहे तो इशारे नहीं पकड़े जाते हैं, उस इशारे से आगे दृष्टि ले जाओ कि इशारा किस तरफ है, क्या दिखाना था। तो इन वेदों का इशारा उस ओम की तरह है, उस परमात्मा की तरफ है, उस सत्य की तरफ है। उसे सत्य कहो, परमात्मा कहो, ओम कहो, एक ही बात है। तो भगवान कहते हैं ये वेद भी मैं हूं, सामवेद, यजुर्वेद, ओंकार, वो भी मैं हूं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं ये अर्जुन, प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, भर्ता, प्रभु सबका स्वामी, साक्षी, शुभाशुभ को देखने वाला, सुहृत उपकार करने वाला, प्रभव प्रलय उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थानम स्थिति का आधार, निधानम और अव्यय कारण मैं ही हूं। तो भगवान कह रहे गति भी प्राप्त करने योग परम धाम भी मैं हूं, परम धाम। और भगवान का परम धाम जो पिछले कहा था क्या, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान का परम धाम जिस सत्य को पाके फिर लौटना ना हो। बूंद सागर हो गई तो अब सागर से अलग होने के लिए अब कोई उपाय नहीं। बूंद जो विलय हुई सागर में, असीम सीमित असीम में विलय हुआ, क्षुद्र विराट में मिला, तो अब उसके लिए वो परम धाम है। जो जीवन का परम धाम परमात्मा है, सृष्टि का के लिए परम लक्ष्य परम धाम परमात्मा, और भरण पोषण करने वाला, जीवन चल रहा परमात्मा से, जीवन है जीवन पैदा हुआ परमात्मा से, है परमात्मा में और लय परमात्मा में। सृष्टि उत्पत्ति लय परमात्मा में, उत्पत्ति स्थिति लय परमात्मा में। सृष्टि परमात्मा से बनी, परमात्मा में है, परमात्मा में लय। कर्ता धर्ता भगवान कहते हैं, कर्ता भरता भी भरण पोषण करने वाला भी वही।
सारी सृष्टि देखो कौन चला रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि हमें कौन कौन दे रहा? कोई सरकार, कोई माता पिता, कोई परिवार, कोई पति पत्नी, कौन दे रहा? आज तक एक गेहूं का दाना किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सका। कोई बना सकता कि एक गेहूं के दाने को किसी फैक्ट्री में बनाओ? एक एप्पल को, एक सेब को, एक किसी फल को किसी फैक्ट्री में बनाओ? बना सकते? सोचो। आज परमात्मा ने सृष्टि पैदा की तो सृष्टि के लिए भरण पोषण करने का साधन भी पैदा किए, और सबके लिए अलग अलग, जैसी जिसकी अवस्था थी। मांस खाने वालों के लिए मांस और शाकाहारियों के लिए शाकाहार। गाय भैंस हो, बैल हो, शेर हो, मनुष्य हो, सबके लिए भगवान सबकी व्यवस्था की है। जिसका जो भोजन है वो सारे भोजन की व्यवस्था भगवान ने इस पृथ्वी पर की है। तो भगवान सबका भरण पोषण करने वाला भी है। कोई कह सकता है कि भाई हमारे माता पिता ने हमें भरण पोषण किया? माता पिता तो मात्र निमित्त हैं, निमित्त हैं। जैसे कोई पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आए और हर महीने मनी ऑर्डर लाके दे जाए किसी परिवार को, और पोस्टमैन कहीं इस चिंता करने लगे कि मैं तो अब ट्रांसफर होने जा रहा या रिटायर्ड होने जा रहा, तो मेरे बाद इनका मनी ऑर्डर कौन लाएगा? चिंता करे, दुखी हो तो तो उसकी चिंता व्यर्थ है, फिजूल की चिंता है, व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है वो नहीं दे रहा है। कोई भेजने वाला है, कोई पाने वाला है, पोस्टमैन के हाथों से दिलाया गया, और एक पोस्टमैन रिटायर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसकी जगह दूसरा कोई पोस्टमैन आ जाएगा, वो देने लगेगा। जब तक वो भेजने वाला भेज रहा है, देने वाला दे रहा है, पाने वाला पाएगा। तो जिन्हें हम कहते हैं हमें माता पिता ने अनाज दिया, भोजन कराया, माता पिता तो निमित्त बने, पोस्टमैन बने। कभी कोई माँ पोस्टमैन बने जिसने स्तनपान कराया। सोचो, माँ के स्तनों में भी दूध आया कब? जब बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे से जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध नहीं था, स्तन थे, दूध नहीं था। तो माँ बच्चे के जन्म के साथ परमात्मा को मालूम इसकी जरूरत है भोजन, तो माँ स्तनों में दूध आ गया। और सारे पशु पक्षियों को देखो, जो दूध नहीं पी सकते हैं तो माँ उनके लिए दाना चुन के लाती। वही बड़ा होता, माँ के स्तनपान से उधर पूर्ति नहीं होती, तो परमात्मा ने प्रकृति पर, पृथ्वी पर अन्न फल पैदा किए। जब दूध पीना तो दांत नहीं थे, जब अन्न खाना है तो दांत भी आ गए। अब मांगे थे, कुछ मांगे थे? सोचो, बिना मांगे दांत आ गए। पीने के लिए जल, खाने के लिए अन्न, अन्न खाने के लिए मुंह में दांत, श्वास लेने के लिए हवा, सूर्य का प्रकाश। रात्रि हम भोजन करके सो जाते, रात्रि हम भोजन करके सो जाते, भगवान हमारे श्वास चलाता, हमारे खाए हुए भोजन से रक्त मांस मज्जा परमात्मा बनाता। पचामन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को भगवान पचा के उसे रक्त मांस मज्जा बनाता। ये कौन कर रहा? कौन है इसका कर्ता धर्ता, पालन पोषण करने वाला कौन है? सोचो। और ऐसा नहीं आज ही करा, अनादि से, सरदा से, जब से सृष्टि बनी है सारी सृष्टि उसी से चल रही है। ये तो निमित्त बन जाते हैं, कभी कोई माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कोई निमित्त बन जाते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनको भी कोई ना कोई होता। कबीर के बारे में कहते ना, कबीर की माँ ने उनको सड़क पर छोड़ दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल उनको कोई अनाथ की तरह छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं किसी ने उनको उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। अब जिसे सड़क पर रख छोड़ दिया था उसे भी किसी ने अपना लिया। कितने ऐसे उदाहरण। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था,
और कुंती का, कृष्ण कर्ण का जन्म हुआ था जब कुंती कुंवारी थी, तो कहते हैं कुंती ने उनका त्याग कर दिया, लेकिन एक सारथी ने उन्हें पाला पोसा और कर्ण को इतना महान धनुधारी बना दिया। तो कहने का अर्थ है कोई ना कोई को परमात्मा निमित्त बनाता है, इसलिए निमित्त जो हो वो अपने को करता ना माने कि मैं कर रहा हूं। आखिर मैं भी किसके सहारे है? हमारा शरीर भी है, हमारा जीवन भी है, उस हमारे जीवन को भी किसका हाथ है, किसका सहारा है? कहां से जीवन पा रहा है? कौन उसका भरण पोषण कर रहा है? तो दृश्य जगत के पीछे जो परमात्मा के अदृश्य हाथों को देख पाते, भगवान कहते हैं सब कुछ भरण पोषण करने वाला मैं हूं, सबका स्वामी मैं हूं, और शुभाशुभ का साक्षी मैं हूं। सबका स्वामी, सबका स्वामी परमात्मा है, सबका मालिक, सबका स्वामी, और सबका शुभाशुभ देखने वाला साक्षी भी मैं हूं। कभी आंख बंद करके देखो, हमारे अंदर तरह तरह के विचार आते, शुभ भी विचार आते, अशुभ भी विचार हो आते, और जैसे शुभ और अशुभ विचार आते हैं वैसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म होने लगते हैं। शुभ और अशुभ विचार आए, शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। तो इनको शुभ और अशुभ को जानने वाला कौन है? कौन बताता ये शुभ है, ये और अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? इन दोनों का, पुण्य पाप का, शुभ अशुभ का साक्षी भी वो परमात्मा ही है, हमारे अंदर जो साक्षी रूप में है। और भगवान कहते हैं प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला भगवान सुरहित है, बिना कुछ अपेक्षा के हित ही करता, बिना कुछ अपेक्षा के, बिना कुछ मांग के हित कर रहा। परमात्मा हमसे कुछ चाह नहीं रहा, ये नहीं चाह रहा कि तो हमारी खुशामद करो, गीत गाओ, प्रार्थना करो, कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन हित कर रहा। परमात्मा सदा हित कर रहा, और हर कर्म में, हर व्यवहार में हित है। परमात्मा कुछ दे रहा तो भी हित है, परमात्मा को छीन रहा तो भी हित है, संयोग है तो भी हित है, और वियोग है तो भी हित है, जन्म है तो भी हित है, मृत्यु है तो भी हित है। परमात्मा अहित नहीं करता, हित ही करता है। सुरहित है भगवान, क्योंकि देखो जो है उस पर उसकी कृपा है, उससे कभी भूल चूक नहीं होती। हाँ, ये है कि डॉक्टर के पास जैसे हम जाते हैं, डॉक्टर कभी कड़वी दवा देता तो कभी मीठी दवा। अब जैसा रोग हो, जैसा रोग होता वैसी डॉक्टर दवा बदल देता। कभी देखा मलेरिया है तो क्लोरोक्विन देता कड़वी, और कोई साधारण सा कोई खांसी है तो मीठी दवा भी दे देता। तो डॉक्टर की कड़वी या मीठी दवा में, इंजेक्शन या ऑपरेशन में उसकी करुणा ही है। इसलिए भगवान जो भी कर रहे हैं, वो मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, संयोग वियोग हो, जन्म मौत, जो भी है उसमें की कृपा है, उसकी कृपा है। ये बात अलग है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं और हम शिकायतें करते हैं। जिन्हें समझ है, जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें अंतर्दृष्टि है, वो देख रहे कि जीवन में कितनी बार देखो, जिन जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी हमने शिकायत की, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी शिकायत की, लेकिन उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई। वो प्रतिकूल परिस्थितियां भी कुछ हमें दे के गई, कुछ सिखा के गई। बहुत बार जो हम सुख से नहीं सीखते हैं, दुखों से भी सीखते हैं। जो अनुकूलता से नहीं सीखते हैं, प्रतिकूलता भी हमें सिखाती है। संत कहते हैं जब तेज आंधियां आती हैं, कहते अगर ये तेज आंधियां ना आए तो वृक्ष की जड़ें गहरी ना जाएं। जितनी तेज आंधियां आती हैं उतनी वृक्ष की जड़ें और गहरी जाती है, और गहरी जाती है। तो तेज आंधियां वृक्षों को उखाड़ नहीं रही हैं, वृक्षों को गहरी जड़ें दे रही हैं, और गहरी जड़ें दे रही हैं। तो प्रतिकूलता में भी परमात्मा की अनुकूलता देखना, भगवान कहते वो सुरहित है। और प्रभव और प्रलय, उत्पत्ति और विनाश का कारण भी वही है। परमात्मा से ही सृष्टि बनी है, परमात्मा में ही सृष्टि का लय होता है।
सागर से ही लहर बनी है, सागर में ही लहर का विलय हो जाएगा। लहर बनी तो सागर में, लहर है तो सागर में, लय होगा तो सागर। इसलिए परमात्मा से अलग कोई न परमात्मा, न सृष्टि है न लय। सृष्टि परमात्मा में से बनी, परमात्मा में है, परमात्मा में ही सृष्टि का लय भी है। तो भगवान कहते प्रभुभाव और प्रलय का कारण भी परमात्मा है, स्थिति का आधार भी वही है। निधानम, निधानम का अर्थ है जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता, लय हो जाता, तो जिसमें लय होता उसे कहते निधान। जिसमें सब कुछ लय हो जाता भगवान, उसे कहते निधान। और वो कैसा निधान? और अविनाशी कारण मैं ही हूं। अविनाशी कारण, अव्यय, सारा कुछ लय हो जाए, लेकिन लय किसमें होता है? अविनाशी में। सागर लय हुई, सागर विनाशी है। सागर में लहर विनाशी है और सागर अविनाशी है। लहर विनाशी है और सागर अविनाशी है। तो लहर का विलय किसमें हुआ? सागर में। विनाशी का अविनाशी में लय हुआ। जो बनने बिगड़ने वाले वो जन्म और मृत्यु वाले, बनने और बिगड़ने वाले, उनकी उत्पत्ति हुई तो उनका लय हुआ। लेकिन परमात्मा में कि न उत्पत्ति है न लय है, परमात्मा सदा अव्यय है, अविनाशी, अव्यय है परमात्मा। तो भगवान कहते हैं सारी सृष्टि में जो कुछ देख रहे हैं, जिनकी दृष्टि है, वो एकमात्र परमात्मा के है। देखो, ये तो भगवान ने गिनाए हैं कि ये मैं हूं, यानी जो नहीं भी गिनाए जा सके सारी सृष्टि में। एक ही बात भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो भी करो, हर कर्म को, हर व्यवहार को परमात्मा की पूजा बना लो। समर्पण के भाव से करो, श्रद्धा के भाव से करो। मैं नहीं कर रहा, करे कराए आप ही आप। मैं नहीं कर रहा, वही करा रहा। इस सारे सृष्टि के पीछे, व्यवहार के पीछे उसकी अदृश्य हाथ है, उसी की सत्ता है, उसी की शक्ति है, वही करा रहा। वो कोई भी हो। एक माँ अपने घर पे बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसके लिए वही यज्ञ, कोई और यज्ञ की जरूरत नहीं है। एक माँ अपने सब परिवार के लिए, सबके लिए खाना बनाती है, तो वो यज्ञ है, वो यज्ञ। और जितने भी ग्रंथ, खाली तो कृष्ण के समय तक यही ग्रंथ थे, आज मैं तो कहेंगे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी इशारे हैं, जितने भी इशारे हैं, और सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र इशारे हैं। चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बुद्ध की धम्मपद हो, वो सब इशारे हैं परमात्मा की तरफ, सब इशारे। तो भगवान कहते वो कुरान भी वही परमात्मा है, और बाइबल भी वही परमात्मा है, धम्मपद भी वही परमात्मा है। जहां जहां उस परमात्मा की तरफ, असीम की तरफ, शाश्वत की तरफ, अनंत की तरफ जो इशारे हैं, उस विराट की तरफ, वो सब परमात्मा है। देखो, बुद्ध भगवान, ये हमारे जो वेद जने कहती, ये वेद यथार्थ में लिखे हुए नहीं है, ये किसी के लिखे हुए नहीं है। उस समय के जितने भी ऋषि थे, एक लंबे समय तक जितने भी ऋषि थे, उन सब ऋषियों की अनुभव उसमें जोड़े गए, उन ऋषियों के अनुभव जोड़े गए। इसलिए कोई एक व्यक्ति रचयिता नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने उनकी रचना की। ऐसे ही आप देखो, जैसे गुरुवाणी है। अब गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में आप देखो कितने लोगों की वाणी है। गुरुवाणी का अर्थ है कोई गुरु नानक देव या 10 गुरुओं की वाणी, ऐसा नहीं। उसमें नानक के साथ साथ कबीर की वाणी, फरीद की वाणी, रविदास की वाणी, उसमें नामदेव की वाणी है। कितने उस समय तक, खास तौर से 9वें गुरु के समय तक जितने भी संत हुए थे, उन संतों की वाणी सब उसमें समायोजित की। लेकिन वो तो 10वें गुरु के बाद फिर वो बंद कर दिया कि अब इसमें कुछ और नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं वेदों में जो है वो उस समय के जितने
अगर आज शायद कृष्ण होते तो कृष्ण और भी ग्रंथ उसमें जोड़ देते। कहने का अर्थ जो भी सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो भी इशारा कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, वो सारे शास्त्र इशारे हैं। ये कोई भी शास्त्र परमात्मा नहीं, परमात्मा की तरफ इशारे हैं, सत्य की तरफ इशारे हैं। इसलिए इनको भगवान कहते हैं ये मैं हूं। वो इशारे वे भगवान कहने का, भगवान कहते मैं इशारे जो जिस तरफ कर रहे हैं वो इशारे मैं हूं। तो जीवन के व्यवहार में, जो भी व्यवहार में हम कृत्य कर रहे, कबीर कपड़ा बुन रहे तो कबीर का कपड़ा बनना भी यज्ञ है। नानक का खेती करना भी यज्ञ है। रविदास का जूते बनाना भी यज्ञ है। गोरा कुम्हार का घड़े बनाना भी, मिट्टी के बर्तन बनाना भी यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ किस भाव दशा से किए जा रहे, किस भाव दशा से, कितने समर्पण से किए जा रहे, कितने भाव से किए जा रहे। अगर आज कोई पूजा भी कर रहा और भाव नहीं हो, आज तो आप देख लो लोगों की पूजा पाठ भी कितना मैकेनिकल हो गया, यंत्रवत हो गया, रोबोट टाइप, उसे कहते हैं रोबोट टाइप। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा है, हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा है जैसे वैज्ञानिक कहती है रोबोट पार्ट, रोबोट की तरह उसमें एक बार वो भर दो और फिर वो वैसा चलता रहता। किसी ड्राइवर को देखो, जब शुरू शुरू में वो ड्राइविंग सीखता तो बड़ा होश में ड्राइविंग करता, लेकिन धीरे धीरे जब वो सीख जाता तो वो सिगरेट भी पी रहा है, बातें भी कर रहा है, गाना भी सुन रहा है और गाड़ी भी चल रही है। अब वो नहीं गाड़ी चला रहा, जो उसके अंदर रोबोट पार्ट था वो चला रहा, उसका होश नहीं है वो कहां गाड़ी चल रही। रोबोट पार्ट जो उसके अंदर था, रोबोट की तरह एक मैकेनिकल। ऐसे ही आप देखो, ऐसे पूजा पाठ करने वालों को देखो, एक उनके अंदर रोबोट पार्ट है जो मैकेनिकल है और वो यंत्र की तरह चल रहा, उन्हें होश नहीं है। आज तो मैंने देखा बहुत लोगों को, अब पंडितों को बुलाने की जरूरत नहीं, वो कहते मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई है और मोबाइल रख लिया सामने, मोबाइल से मंत्र हो रहे हैं और वो आहुतियां डाल रहे हैं। और तो मैं तो ये कहेंगे, ये मोबाइल की, यंत्रों की, टेप रिकॉर्डर की आहुतियां ज्यादा ठीक है, बशर्ते इन पंडितों के मैकेनिकल से। वहां अशुद्धि भी होगी, यहां कोई अशुद्धि नहीं। पंडित भी उतने ही मैकेनिकल है, उन्हें होश नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जो भरा हुआ है वो बोल रहे हैं, मैकेनिकल सारा चैंटिंग हो रही उनकी, यंत्रवत, रोबोट टाइप। तो भगवान कहते ये पूजा पूजा नहीं है, ये जाप जाप नहीं है, ये उपासना उपासना नहीं है। उपासना तभी उपासना है, पूजा तभी पूजा है जब व्यक्ति उसमें होश हो, एक होश हो, एक भाव हो, एक प्रेम हो। मैंने कहा ना, एक बार एक सज्जन के घर में रुका था दिल्ली में। वो दिन भर एक सुबह के समय 1 घंटा उन्होंने अखबार पढ़ा उर्दू का, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। और जब उनके ऑफिस का टाइम हुआ, फैक्ट्री जाने का टाइम हुआ, तो बड़ी जल्दीबाजी में उन्होंने जल्दी जल्दी स्नान किया और हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अब इतना, जो हनुमान चालीसा को वो शायद 5 मिनट में पूरा कर दिया। और काफी तो हनुमान चालीसा लोगों को मैंने देखा, वो कब बाथरूम से पढ़ के जब नहा रहे हैं तो हनुमान चालीसा चल रहा है, फिर शरीर पहुंचा हनुमान चालीसा चल रहा है, कपड़े पहने हनुमान चालीसा चल रहा है, जूते पहने हनुमान चालीसा। जब तक वो कपड़े अपड़े जूते पहन के तैयार हुआ, हनुमान चालीसा पूरा हो गया, वो बेकार पूरी कर दी। सारा का सारा मैकेनिकल, यंत्रवत, वो रोबोट पार्ट काम कर रहा है। भगवान इसे उपासना नहीं कहते, इसे जाप नहीं कहते, इसका कोई संबंध साधना से नहीं है। भगवान कहते जाप का, साधना का, उपासना का अर्थ है कि जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से लय हो जाए, भाव हो उसमें, प्रेम हो उसमें, खो जाए, उसका अहम विसर्जित हो जाए, अहम खो जाए। प्रार्थना प्रार्थना ही रह जाए, प्रार्थना करने वाला ना हो, प्रार्थना करने वाला ना रहे, प्रार्थना ही रह जाए।
वो व्यक्ति का अहम मिट जाए, इतना उसमें भाव से, इतने प्रेम से उसमें डूबे। वो कोई भी कृत्य हो सकता है। कबीर कपड़ा बुनते समय भी उसमें झीनी झीनी बीनी चदरिया, कबीर कपड़ा बुनते समय भी भगवान के गीत गा रहे। नानक खेती करते समय भी परमात्मा का गीत गा रहे। रविदास का देखो, रविदास जूते गांठते गांठते भी गीत गा रहे। आज रविदास के ग्रंथ का जो संकलन हुआ है, उन्होंने कोई बैठ के अलग से लिखा नहीं, उनके गीत गाए उन्होंने। तो जिसमें व्यक्ति अपने अहम को खो दे, मैं को खो दे, इतने भाव और प्रेम से वो उठे अंदर से कि उठाने वाला भी ना रहा, मैं भी ना रहा। भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी कृत्य में है वो परमात्मा को पाने का, वो उपासना है। और व्यक्ति यहां इसके प्रति समर्पण का भाव हो, बस समर्पण का भाव, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, सारा का सारा अस्तित्व, सारा का सारा व्यवहार, सारे के सारे क्रियाकलाप जो भी है वो परमात्मा से हो रहा, जो भी है वो परमात्मा से। माता भी वही है, पिता भी वही है, पितामह भी वही है, यज्ञ भी वही है, आहुति भी वही है, वेद भी वही है, कर्ता धर्ता पर भोक्ता परमात्मा कहते सब मैं हूं, भरता भी मैं हूं, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी भी मैं हूं, साक्षी भी मैं हूं, सुहृद भी मैं हूं, प्रभव और प्रलय भी मैं हूं। यानी हर व्यवहार में, हर क्रियाकलाप में इस मैं का विसर्जन हो जाए, मैं से मुक्त हो जाए, मैं नहीं रह जाए, अब तू ही तू रह जाए, तू ही तू। समर्पण कितना है, मैं से मुक्त कितना हो पाता व्यक्ति। तो कहते ना कि दो घास के तिनके नदी में बह रहे, दो घास के तिनके गंगा में बह रहे हैं, एक घास का तिनका लड़ रहा है, नदी के प्रवाह के साथ लड़ रहा है। कोई मेरा मन चाहा, कोई मुकाम है, कोई मंजिल है, कोई किनारा है जहां पहुंचना है, और नदी उसमें रुकावट डाल रही है, मन चाहे मुकाम पर पहुंचने में बाधा खड़ी कर रही है, तो नदी के साथ संघर्ष में है। एक छोटा और वहीं घास का तिनका है, वो बह रहा है, उसकी कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, समर्पण। नदी जहां पहुंचा दे वही किनारा, जहां पहुंचा दे वही किनारा, वही मंजिल, वही मुकाम। कोई मुकाम की मंजिल की कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, समर्पण। एक समर्पण में है जी रहा है, एक संघर्ष में जी रहा। जो संघर्ष में जी रहा है उसके जीवन में एक पीड़ा है, एक थकान है, एक असफलता है, एक पराजित होने का भाव है। लेकिन जो प्रकृति के साथ समर्पण में है, जो समर्पण में है, उसके जीवन में एक आनंद है, एक मस्ती है, एक खुशी है, एक उल्लास है, एक जीवन, एक उत्सव हो गया। अब ये चुनाव, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन लड़ रहा संघर्ष में है और कौन समर्पण में। नदी को खबर भी नहीं कि कौन संघर्ष में है और कौन समर्पण है, लेकिन इन दोनों घास के तिनकों में बड़ा फर्क है। जो संघर्ष में है उसके जीवन में एक पीड़ा है, एक रुदन है, एक विषाद है, और जो परमात्मा के प्रति समर्पण में है, नदी के प्रति समर्पण में है, विराट के प्रति समर्पण में है, उसके जीवन में एक आनंद है, एक उत्सव है, एक खुशी है। भगवान कहते हैं सारी की सारी सृष्टि परमात्मा से कुछ भी अलग नहीं है। एक मात्र आंख आ जाए, देखने की दृष्टि आ जाए, समर्पण आ जाए, और जब वो देखने की दृष्टि आ जाए, सब तरफ उसके ही हाथ दिखेंगे, सब तरफ उसके ही हाथ दिखेंगे। सोचो, एक मछली कहीं नदी सागर को खोजे, एक मछली सागर को खोजे कि सागर कहाँ है, तो खोज पाएगी? कोई आदि अंत मिलेगा? कोई खोज पाएगी? कितना ही वो दौड़े, वो सागर में ही दौड़, उसकी सारी की सारी दौड़ उसकी सागर में ही होगी। वो सागर से बनी में पैदा हुई, सागर में है, सागर में ही उसकी मौत हो जाती, सागर से अलग है ही नहीं वो। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जो कबीर की वाणी, लहरी ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों उत के उत।
लहरी सागर की लहर सागर को खोज रही है कि सागर कहाँ है। कपड़ा सूत को खोज रहा है कि सूत कहाँ है। और जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है कि ब्रह्म कहाँ है। अब लहर बनी सागर में, है सागर में, विलय सागर में। सागर से अलग लहर की कोई सत्ता नहीं, कपड़ा सूत से अलग कपड़े की कोई सत्ता नहीं, और परमात्मा से अलग जीव की सत्ता कहाँ है। परमात्मा से अलग जीव की सत्ता कहाँ। जीव बना तो परमात्मा में, है तो परमात्मा में, विलय है तो परमात्मा में, लेकिन खोज रहा है। बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति जब दूर हो तो दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती है। अब आंख को नहीं देख पाती है। आंख से जो चीज दूर है वो दूर की चीज को आंख देख लेगी, जो आंख से दूर है वो उसे दिख लेगी, लेकिन आंख नजदीक को आंख अपनी ही आंख को नहीं देख पाती है। अपनी आंख को देखने के लिए कोई अलग दर्पण चाहिए। और फिर आंख तो फिर भी आंख से भी ज्यादा कुछ नजदीक है, निकटतम है, वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा को कैसे देखे और परमात्मा को कहाँ खोजे। इसलिए भगवान कहते हैं जो श्रद्धा है, भाव है, समर्पण है, वो जान जाते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये सारा खेल उस परमात्मा का है। उसे इन आंखों से नहीं देखा जाएगा, उसे इन आंखों से नहीं देखा जाएगा, इन कानों से नहीं सुना जाएगा, इन हाथों से नहीं छुआ जाएगा। लेकिन जो भी दृश्य जगत है वो सब उसी का विस्तार है, उसी का फैलाव है। जो भी दृश्य जगत है, फूल खिल रहा तो परमात्मा से, पक्षी चहर चाह रहे तो परमात्मा से, नदी में प्रवाह है तो परमात्मा से, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि जो है सब परमात्मा से, सब परमात्मा से। तो अगर परमात्मा को देखने का अर्थ है कि जो भी दृष्टिगत है, जो भी हमारी इंद्रियों का विषय के रूप में सामने है, वो सब परमात्मा का रूप है। इसलिए तो भगवान कहते हैं परमात्मा, सारी सृष्टि को यज्ञ बना लो कि सारी सृष्टि यज्ञ है। इस यज्ञ में घी भी परमात्मा है, आहुति भी परमात्मा है, अग्नि भी परमात्मा है, सारा का सारा परमात्मा है। ये सारी सृष्टि जो दृष्टिगत है, ये सब परमात्मा का रूप है। इसके लिए सिर्फ इस मैं से मुक्त हो, समर्पण हो जाए। ये बूंद अलग हो, सागर अलग है, तो बूंद सागर को ना जान पाएगी। जब तक बूंद अलग है, सागर अलग है, तो बूंद सागर को नहीं जान पाएगी कि सागर क्या है। सागर को जानना हो तो बूंद को मिटना पड़ेगा। सागर को स्वाद लेना हो तो बूंद को मिटना पड़ेगा। क्षुद्र को विराट के साथ में अपने को लय करना पड़ेगा। जब क्षुद्र विराट में विलय हो जाए, मिट जाए, तो क्षुद्र ना रहा, विराट ही रह गया, सीमित ना रहा, असीम ही रह गया। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि मैं और परमात्मा का ज्ञान, मैं को रख के परमात्मा का ज्ञान, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं एक बार कहीं एक कुएं में सागर का एक मेढक कुएं में चला गया। एक सागर का मेढक कुएं में चला गया। तो कुएं के मेढकों ने पूछा सागर के मेढक को कि आप कहां से आए हैं, क्या परिचय। तो जब उनका परिचय पूछा सागर के मेढक को, आप कहां से आए हैं, तो सागर के मेढक ने कहा मैं तो सागर से आया हूं, मैं तो सागर से आया हूं। तो कुएं के मेढक ने पूछा कितना बड़ा है तुम्हारा सागर। कुएं के मेढक ने पूछा कितना बड़ा है तुम्हारा सागर जहां से तुम आए हो। तो सागर के मेढक ने कहा सागर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है। तो कहते कुएं के मेढक ने पैर फैलाए, कहा इतना बड़ा है। उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा है। उस मेढक ने थोड़ी सी छलांग लगाई, कुएं के मेढक ने थोड़ी सी छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा है। तो सागर के मेढक ने कहा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उसने और बड़ी छलांग लगाई, कुएं के मेढक ने और बड़ी छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा है। उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा है।
अब जितना लंबा चौड़ा लगभग कुआं था उतनी लंबी चौड़ी उसने छलांग लगाई और कहा इतना बड़ा है। सागर के मेढक ने कहा नहीं, बहुत बड़ा है। कहते हैं वो कुएं के मेढक इकट्ठे हो गए और कहा ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कोई भी सागर हमारे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी सागर हमारे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है, ये नास्तिक है। ऐसे ही लोगों ने कुएं में रह के और सागर को जानना चाहा, कुएं में रह के सागर को जानना पाए। अपनी क्षुद्रताओं में रह के ही विराट को जानना चाहा, क्षुद्रता से मुक्त नहीं हुए, सीमाओं में रह के असीम को जानना चाहा। आज जितने दंगे हैं, जितने झगड़े हैं, जितनी कलह है, जितना आप देखो, ये सारा का सारा पीछे व्यक्ति कुएं में पड़ा है और विराट की बात कर रहा, स्वाद विराट का, लेकिन अपने कुएं से अनुमान लगा रहा कि विराट इतना बड़ा है। किसी ने वेद का सहारा लिया, किसी ने बाइबल का सहारा लिया, किसी ने कुरान का सहारा लिया। वो कहते हैं बस इससे बड़ा नहीं, हमारे ग्रंथ से, हमारे कुएं से बड़ा कोई कुआं नहीं है, कोई सागर नहीं है हमारे कुएं से बड़ा, हमारे ग्रंथ से अलग कोई बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, हमारे परमात्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। यानी परमात्मा को भी विभाजित कर दिया। और ये दंगे, ये झगड़े परमात्मा के नहीं है, इस अहंकार के दंगे, ये अहंकार के झगड़े, इस मैं के झगड़े हैं। यानी विराट को भी क्षुद्र में बांधा, सीमाओं में बांधा। बात विराट की कर रहे हैं लेकिन सीमाएं में। अब विराट को सीमाओं में कैसे बांधोगे? विराट को सीमाओं में बांधने का कोई उपाय नहीं है। और तुमने अगर विराट को सीमाओं में बांध दिया तो विराट विराट ना रहा, वो सागर सागर नहीं रहा। अगर वो सीमाओं में कुएं में आ गया तो सागर सागर ना रहा। सागर तभी सागर है जब विराट रहे, असीम रहे। अगर सीमित हो गया तो सागर ना रहा। तो व्यक्ति क्या करता है कि असीम को अपने स्तर पर लेकर, अपने मैं को नहीं छोड़ना चाहता, अपने अहंकार से मुक्त नहीं होना चाहता, इस मैं से मुक्त नहीं होना चाहता, परमात्मा को मैं के दायरे में ले आता, परमात्मा को भी मैं की सीमाओं में बांधना चाहता है, परमात्मा को भी मैं के कुएं से देखना चाहता है, मैं के कुएं से। अब मैं के कुएं से देख परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा नहीं दिखेगा, कुआं ही दिखेगा, कुआं ही दिखेगा। और कुएं को देखकर तुम परमात्मा की, विराट की कल्पना नहीं कर पाओगे, समझ नहीं बढ़ेगी। कुएं कुएं के झगड़े होंगे, वो कहेंगे मेरा कुआं परमात्मा है, वो कहेगा मेरा कुआं सागर है। अलग अलग कुएं अपने को सागर कहेंगे, कोई भी सागर नहीं है। जिस दिन सागर को जानोगे, जिस दिन सागर को जानोगे, हर कुएं में वही सागर दिखेगा। जिस दिन सागर का ज्ञान हुआ, सागर का अनुभव हुआ, तो हर कुएं में फिर वही सागर झांकेगा, हर कुएं में वही सागर दिखेगा। और जब तक कुओं की सीमाओं में बंधे हो और सागर की बात कर रहे हो तो ये झगड़े उसी के, ये अहंकार के, सीमाओं के। परमात्मा भगवान कृष्ण कह रहे सारे रूपों में मैं हूं, सारी सृष्टि में मैं हूं। देखो संयोग की बात देखो, वेदों में कहीं भी सीमित की बात नहीं है। वेदों ने तो सदा असीम की बात कही है। वेदों ने तो जो भी कहा विराट की बात कही है, असीम की बात कही है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। वेद की वाणी क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सबका मंगल हो। सोचो अब वो सर्व, सबसे सर्व जब कहते हैं सर्वे भवन, सर्व में खाली मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र की बात आती, प्राणी मात्र की बात। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवचा। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवचा। मित्रता और करुणा का भाव प्राणी मात्र के प्रति। अब जो वेद हमारे प्राणी मात्र की कल्याण की बात कर रहे हों, वो विराट की बात कर रहे हों, वो वेदों के नाम से कोई दंगे करेगा, झगड़ा करेगा, संघर्ष में जाएगा। और अगर वो संघर्ष कर रहा है, कितने ना समझ
कह रहे हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को। ब्राह्मण घर में पैदा नहीं है तो वेद नहीं पढ़ सकते। अब सोचो, इन ना समझों से मूर्खों को कौन समझाए। स्त्रियों को कहते वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अब वेद तो कह रहे हैं, परमात्मा कह रहा है कि सारी सृष्टि मुझ में है, लेकिन ये वेद के जो तथाकथित ज्ञानी है, वेद के ज्ञानी है, वेद के ज्ञानी नहीं है, वेद अज्ञानी है, वो कहेंगे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस जाति को उस जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इन वेद को भी अपने कुओं में बांध रखा है, असीम को भी अपनी सीमाओं में ढाल रखा है, विराट को भी अपनी क्षुद्र मान्यताओं के साथ जोड़ रखा है, अपनी क्षुद्र मान्यताओं के साथ विराट को, परमात्मा को जोड़ रखा है। आप वेदों में देख, इस महाभारत में प्रसंग आता, महाराज जनक भी ज्ञान के लिए सुलभा के पास, सुलभा नाम की स्त्री के पास जाते हैं। महाराज जनक आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म उपदेश के लिए सुलभा नाम की स्त्री के पास जाते हैं, और उस सुलभा नाम की स्त्री ने महाराज जनक को आत्मज्ञान कराया। सोचो। और हम कहते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। इस जाति उस जाति के अलावा, सिर्फ ब्राह्मण के अलावा किसी को वेद पढ़ने, ये ना समझे। ब्रह्म, ये वेदों के नाम से वेद के अनुयायी नहीं है, वेदों के दुश्मन है, ये परमात्मा के दुश्मन है। ये अपने अपने कुओं में सीमित हैं, अपनी अपनी सीमाओं में हैं, अपनी क्षुद्रताओं में जी रहे हैं, अपनी क्षुद्र मान्यताओं में जी रहे हैं, लेकिन परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। कुएं में रह के ये सागर की बात कर रहे हैं। कुएं में रह के सागर की बात, तुम कूप मंडूक ही रहोगे, कुएं के मेढक ही रहोगे। कुएं से बाहर जब तक नहीं निकलोगे, सीमित से बाहर नहीं आओगे, तो विराट को कैसे जानोगे। इसलिए व्यक्ति अपने अहंकार का जब तक त्याग नहीं करेगा, इसलिए कवि ने कहा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। प्रेम गलियत सांकरी, जा में दो न समाए। परमात्मा और मैं दोनों एक साथ ना चलेगा। ये मैं हटे तो परमात्मा रहे, प्रेम में मैं नहीं रहेगा। ये बूंद मिटे तो सागर बने। अब अहंकार रख के, मैं रख के परमात्मा का अनुभव कैसे ले पाओगे। बूंद बूंद बनी रहे और सागर का स्वाद ले ले, कैसे हो सकता है, असंभव है। लेकिन आज वही कोशिश कर रहे हैं कि मैं को संभाले हुए हैं और सागर का स्वाद की बात कर रहे। वो स्वाद भी झूठा है, वो स्वाद झूठा है, वो दोहराए हुए शब्द हैं, पढ़े पढ़ाए हैं, सुने सुनाए हैं। अन्यथा जिस दिन बूंद सागर का स्वाद लेगी, बूंद मिट जाएगी, सागर ही रह जाएगा। असीम नहीं हो, सीमित नहीं होगा, असीम ही होगा, क्षुद्र नहीं होगा, विराट ही होगा। लेकिन आज कोशिश व्यक्ति इस तरीके से, भगवान कहते हैं सारा का सारी सृष्टि, वेद भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, करता धरता सारे जीवन का जो कुछ है, प्रलय लय प्रलय, भगवान कहते सब कुछ मैं हूं। सारी सृष्टि जो भी है वो परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, सारा का सारा परमात्मा का ही विस्तार है। इसलिए जब हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ है विस्तार। ब्रह्म संस्कृत के बृहद धातु से बना है, बृहद शब्द का अर्थ है विस्तार। सारे के सारे विस्तार में जो फैला हुआ है वो सब ब्रह्म है, वो परमात्मा है। ये अस्तित्व मात्र परमात्मा है, किसी भी रूप में है वो अस्तित्व परमात्मा है, किसी भी रूप में हो, अस्तित्व मात्र। अस्तित्व मात्र जब परमात्मा है तो फिर परमात्मा का अभाव कहाँ है। प्राणी मात्र में परमात्मा है, और प्राणी मात्र नहीं, अस्तित्व मात्र में। दूर के चांद तारों में भी वही परमात्मा है, जमीन में भी, पृथ्वी पहाड़ नदी सब जगह वही पर। जहां जहां अस्तित्व है, जहां हम कहते हैं है अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ है परमात्मा, अस्तित्व का अर्थ है परमात्मा, एग्जिस्टेंस का अर्थ है परमात्मा। तो अब जो भी दृष्टिगत है ये अस्तित्व, कुछ विजिबल हो, इनविजिबल हो, इंडिविजुअल हो, देखा जा सके ना देखा जा सके, द्वैत हो अद्वैत हो, जो भी है सारा का सारा परमात्मा है। तो भगवान कहते जिस दिन सारी सृष्टि में तुम परमात्मा को देख दोगे, परमात्मा से ओतप्रोत होगे, उस दिन तुम मैं से मुक्त हो जाओगे, इस अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और संघर्ष में नहीं, फिर समर्पण में।
वो संघर्ष में नहीं, समर्पण में। परमात्मा के प्रति समर्पण, प्रेम, और परमात्मा को प्रेम से जाना जाएगा। बौद्धिक तर्क वितर्क से नहीं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, परमात्मा बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। मन और बुद्धि से नहीं जाना सकता, परमात्मा को भाव से जाना जाएगा, प्रेम से जाना जाएगा। और जब भाव हो, प्रेम हो, तो व्यक्ति मैं से मुक्त हो जाता, मैं से मुक्त हो जाता। बूंद बूंद ना रही, अब सागर हो गई। सागर को जानने के लिए सागर होना पड़ेगा, विराट को जानने के लिए विराट होना पड़ेगा। क्षुद्र मान्यताओं से, क्षुद्र जीवन से मुक्त होना पड़ेगा। सीम से असीम में चलेगा। समर्पण, भगवान कहते हैं रास्ता समर्पण का है। जैसे उपासना कहते हैं, वो समर्पण का रास्ता है, भाव का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।